हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया। मैं आपका दोस्त सुरजीत पॉल आया हूँ आपको फिजिक्स के साथ मोहब्बत करवाने। इफ़ यू वांट टू लर्न फिजिक्स इन सिंपलेस्ट वे देन बने रहिए मेरे साथ अपना गुरुजी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन किए थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। हम लोग पहले पढ़े थे एक पॉइंट चार्ज रहने से उसका पोटेंशियल कितना होगा। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अब एक से ज्यादा होगा पॉइंट ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। एक ही सिस्टम में दो चार्ज तीन चार्ज रहेंगे तो उसका पोटेंशियल कैसे फाउंड आउट करेंगे। तो दोस्तों, डेफिनेशन में सिंपली बता देते हैं हमको। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस may be defined as the amount of work done in assembling the charges at their location by bringing them from infinity। अच्छा, मान लीजिए सिस्टम ऑफ चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज हुआ, यहाँ पे एक चार्ज हुआ, ठीक है। ये सब सिस्टम ऑफ चार्ज है, इसका पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे दो चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए हम लोग पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। इन्फिनिटी से कोई टेस्ट चार्ज आते हैं कि नहीं, लाके पॉइंट चार्ज का फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन एक टेस्ट चार्ज में कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये दो चार्ज को इन्फिनिटी से लाके उनका पॉइंट में उन जो पॉइंट में लोग है उसी पॉइंट में असेंबलिंग करने के लिए जितना हमको वर्क डन करना पड़ेगा उसे हम बोलेंगे उसका सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी। तो दोस्तों, हम लोग मान लेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, दो पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस रहेंगे एक ही सिस्टम में। एक सिस्टम हुआ, इस सिस्टम में दो पॉइंट चार्ज रहेंगे, जैसे एक तो Q1 हुआ, एक तो Q2 हुआ। ये दो पॉइंट चार्जेस एक ही सिस्टम में रहेंगे। R12 सेपरेट बाई डिस्टेंस, R12 डिस्टेंस में सेपरेट करेंगे। तो एक ही सिस्टम में रहने से इसका पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों, मान लीजिए पहले क्या करेंगे, तो पॉइंट हम लोग को डेफिनेशन से बताया गया एक जो पॉइंट चार्जेस है इसको इन्फिनिटी से लाने के लिए कितना वर्क डन होता है दोनों चार्जेस को। तो पहले दोनों को तो एक साथ नहीं लाएंगे, पहले क्या करेंगे, मान लीजिए एक तो पॉइंट चार्ज को यहाँ पे Q1 को लाने के लिए, Q1 जब रहेगा सिर्फ Q1 रहेगा तो Q2 नहीं रहेगा। तो Q1 को इन्फिनिटी से लाने के लिए कितना वर्क डन हुआ। यहाँ पे दूसरा किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जाना नहीं पड़ेगा, तो सिंपली उसको लाके उसी पोजीशन में असेंबल करेंगे कि नहीं, असेंबलिंग करेंगे। तो यहाँ पे वर्क डन 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज को क्या किया हम लोग इन्फिनिटी से लाएंगे, इन्फिनिटी से लाएंगे Q1 पोजीशन में। तो Q1 का जो पोजीशन है यहाँ पे दूसरा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो उसके अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। तो वर्क डन कुछ करना नहीं पड़ रहा है, मतलब क्या, इसका जो आया इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट नहीं करना पड़ा, इसलिए वर्क डन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ही नहीं है। तो ये सिंपल इसको लाके हम लोग पॉइंट आउट किए हैं उसका प्लेस में, तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा 0। लेकिन इसका पोटेंशियल रहेगा कि नहीं, कोई भी चार्ज है मतलब उसका पोटेंशियल तो रहेगा, लेकिन इसका पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लो यहाँ पे क्या है, Q1 चार्ज है कि Q1 चार्ज को रखे यहाँ पे, उसको लाने की उसका इन्फिनिटी से लाके इस पॉइंट में रख दिए, ठीक है, Q1 चार्ज को। तो इसका लाने के लिए वर्क डन तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ही नहीं है, लेकिन क्या है इसका पोटेंशियल तो होगा। पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन्फिनिटी से हम लोग टेस्ट चार्ज लेंगे कि नहीं, टेस्ट चार्ज लेके इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में इसका पोटेंशियल फाइंड आउट किए थे। कुछ इतना आया था प्रीवियस वीडियो में, V1 आया था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R12, ठीक है। ये आ जाएगा इसका पोटेंशियल V1 का, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किए थे दोस्तों। आप लोग अगर इसमें ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस चैनल में जाके देख सकते हैं, तो आप लोग को ये समझने के लिए आसान होगा। तो यहाँ पे टेस्टर जो Q1 जो चार्ज था उसको सिंपली क्या किए, उसका पोटेंशियल फाइंड आउट कर दिए, क्योंकि इसको लाने के लिए कोई ऑर्डर नहीं हुआ। तो सिंपली क्या करेंगे, इसका पहले पोटेंशियल फाइंड आउट कर दिए। अभी क्या हो गया, यहाँ पे चार्ज 1 Q1 पहले से मौजूद है, तो Q1 मौजूद है, हम लोग क्या करना पड़ेगा, Q2 को हम लोग इन्फिनिटी से कौन सा लाएंगे, इन्फिनिटी पॉइंट से Q2 को लाएंगे, किसके, Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे, ठीक है। तो Q1 चार्ज पहले से मौजूद है, हमको लाना है Q2 चार्ज को। तो अभी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद है, ठीक है। तो हम लोग Q2 चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क डन होगा वो हो जाएगा इसका पोटेंशियल, ठीक है दोस्तों। तो Q2 का पोटेंशियल कितना होगा, V2 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे V2 हो जाएगा, अच्छा V2 हो जाएगा आपका 1/4, इसका भी अलग से निकालेंगे तो V/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R12। जब क्या होगा, मान लीजिए Q2 चार्ज Q1 चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तब Q2 का चार्ज पोटेंशियल इतना आएगा। लेकिन हमको सिस्टम का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कि नहीं, तो सिस्टम का पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करें, पहले से एक चार्ज है उसका अगेंस्ट और एक चार्ज को लाने से
हो गया सिस्टम का। तो इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो हमको पता है पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है जो टोटल पोटेंशियल आएगा वो V1 प्लस V2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो V1 प्लस V2 होगा। तो यहाँ पे हमको Q2 लाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं, Q2 को लाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो Q2 कितना आ जाएगा हमारा, सिंपली Q2 आ जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। यहाँ पे जो हमारा था वर्क डन कितना आएगा हमारा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पहले Q1 का पोटेंशियल है, हम लोग चार्ज किसको ला रहे हैं, Q2 ला रहे हैं, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज होगा। तो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल पहले से कितना है, V1 है 1/4πε0 Q1 बाय R12। इसके साथ मल्टीप्लाई किसको करेंगे हम लोग, Q2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज 1 पहले से था, हम लोग ला किसको रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, सिंपली हमारे यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा हमारा वर्क डन। ठीक है, तो हम लोग अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है, टोटल क्या करना है हम लोग को, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो टोटल का पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा हमारा, टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा हमारा U इक्वल्स टू W1 प्लस WT। इसको लाने के लिए वर्क डन जितना हुआ, हम लोग एक सिस्टम का ले रहे हैं कि नहीं, यहाँ जो Q1 Q2 था इसका सिस्टम का ले रहे, तो इसको लाने के लिए कितना वर्क डन हुआ, इसको लाने के लिए कितना वर्क डन हुआ, दोनों का वर्क डन को ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे वी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस आर देयर लोकेशन। दोनों चार्ज को उनका लोकेशन में असेंबलिंग करने के लिए जितना वर्क डन होगा उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे सिस्टम का। तो यहाँ पे U कितना आ जाएगा, W1 प्लस W2 आ जाएगा। तो पहले चार्ज को लाने के लिए तो कुछ वर्क डन हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे 0 प्लस वर्क डन 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12। तो हम लोग अगर 2 पॉइंट चार्जेस, एक सिस्टम में क्या है 2 पॉइंट चार्जेस है, अगर उसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल हमको मिल जाएगा, डिराइव किया वहाँ से हमको मिल जाता है, इसको 0 से ऐड करने से 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12। क्या आ गया, पॉइंट ऑफ 2 चार्जेस का। ठीक है, तो 2 पॉइंट चार्जेस एक सिस्टम में रहने से उसका पोटेंशियल एनर्जी इतना आएगा। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग देखेंगे सेम चीज को क्या करेंगे, हम लोग 3 पोटेंशियल चार्जेस, 3 चार्जेस लेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट चार्जेस लेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 3 चार्ज ले रहा हूँ। यहाँ पे ले रहा हूँ Q1, यहाँ पे फिर में Q2 ये R12 है, और यहाँ पे चार्ज ले रहा हूँ मैं Q3 ले रहा हूँ, Q3 ले लिया। ठीक है, तो इसके अंदर जो डिस्टेंस आ गया Q13 आ गया, इसके अंदर क्या आ गया Q23 आ गया, R13 तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 चार्ज का। ठीक है, यहाँ पे Q3 एक है, Q1 एक है, Q2 एक है, 3 चार्जेस एक ही सिस्टम में है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा। हम लोग इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम लोग को पता है जो एक चार्ज को इन्फिनिटी से लाके उनके पोजीशन में असेंबलिंग करना होता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना पड़ेगा इसी तरफ से। तो पहले क्या करेंगे, मान लीजिए Q2 और Q3 प्रेजेंट नहीं है, तब Q1 प्रेजेंट है सिर्फ, तो Q1 को इन्फिनिटी से लाने के लिए कितना वर्क डन होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो सिंपली ये हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उसी तरह जब वर्क डन 0 हो गया, लेकिन इसका पोटेंशियल कुछ रहेगा, V1 कितना आ जाएगा, इसका पोटेंशियल आ जाएगा, हमको पता है एक ही पॉइंट चार्ज है, तो उसका 1/4πε0 Q1 बाय R12 आ जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हम लोग जो पहले प्रोसेस में किए थे 2 पॉइंट चार्जेस के, पहले एक पॉइंट चार्ज को लिए, बाकी 2 को हम लोग हटा दिए। मान लीजिए एक ही पॉइंट चार्ज है, उसको इन्फिनिटी से लाने के लिए वर्क डन होता है 0, उसका पोटेंशियल आता है इतना। फिर 2 पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल कितना होता है, अभी Q1 और Q2 प्रेजेंट है मान लो, तो 2 सिस्टम चार्ज हुए, यहाँ पे पोटेंशियल हमारा कितना आया था, U आ गया था 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 आया था। क्या था, 2 पॉइंट चार्जेस को लेने के बाद तब क्या करते हैं, 3 पॉइंट चार्जेस लेंगे हम लोग। 3 पॉइंट चार्जेस में W3 कितना होगा, यहाँ पे तो ये तो आया था आपका वर्क डन 2 भी इतना आया था, W2 भी इतना आया था। ठीक है, तो हम लोग को अभी क्या करना है, Q1 के लिए वर्क डन 0 होगा, Q2 के लिए वर्क डन आ जाएगा इतना, और Q1 का आया था इतना। अभी हम लोग को W3 फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन 3 फाइंड आउट करना है हम लोगों को। इसको बता देता हूँ दोस्तों मैं,
तो वार्डन 3 जब हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, पहले से एक चार्ज ये मौजूद है, Q2 में मौजूद है, हमको अभी इन्फिनिटी से कौन सा चार्ज लाना है, Q3 लाना है। तो Q3 को हम लोग इन्फिनिटी से लाके इस पोजीशन में असेंबलिंग करेंगे। तो वार्डन कितना होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाना है इसको, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाना है। दो चार्जेस पहले से मौजूद है, तो दोनों चार्ज के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आने से वार्डन ज्यादा होगा कि नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो W3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, वार्डन 3 आ जाएगा 1/4πε0। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, Q1 के अगेंस्ट लाना पड़ेगा कि नहीं, पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल रहेगा जो Q1/R13 प्लस Q2R23। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोनों चार्ज क्यों ऐड किए, यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्योंकि W चार्ज हमारा जो वार्डन कितना होता है, पोटेंशियल इंटू चार्ज होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल, ये दोनों पहले से पोटेंशियल, लेकिन इन दोनों का पोटेंशियल रहेगा, फिर उसके अगेंस्ट ला रहे Q3 को, तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल। उसके साथ हम लोग किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चार्ज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Q3 को मल्टीप्लाई करेगा। तो क्योंकि हमको पता है वार्डन कितना होता है, पोटेंशियल इंटू चार्ज होता है वार्डन, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल Q1 और Q2 का पोटेंशियल कितना आ गया था, 1/4πε0 Q1/R13 प्लस Q2/R23, ये था इसका पोटेंशियल। तो उसके साथ हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चार्ज को। तो हमको यहाँ पर W3 कितना मिल जाएगा, W3 मिल जाएगा 1/4πε0 Q1 Q3/R13 प्लस 1/4 Q1 Q2 Q3/R23, ये मिल जाएगा आपका वार्डन 3। Q3 को इन्फिनिटी से लाने के लिए वार्डन कितना मिल जाएगा, आपको कितना मिल जाएगा। तो हमको पता है जो इसके सिस्टम का टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, U = W1 प्लस W2 प्लस W3 करना पड़ेगा कि नहीं, तीनों का वार्डन को हमको सम करना पड़ेगा, तभी हमको क्या मिल जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो मैं डेफिनेशन पे यहाँ पर मिटा देता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं। तो हमारा वार्डन 1 कितना आया था, 0 आया था, वार्डन 2 आया था, जो पहले चार्ज है इसका वार्डन तो 0, फिर Q2 को इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 के अगेंस्ट लाने के लिए वार्डन कितना हुआ था, 1/4πε0 Q1 Q2/R12 आया था। और फिर ये दोनों चार्ज मौजूद है, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो Q3 के लाने के लिए हमारा आया था W3 कितना आ गया यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23। ठीक है दोस्तों, तो हमको वार्डन 1 आ गया 0, वार्डन 2 आ गया 1/4πε0 Q1 Q2/R12, वार्डन 3 आ गया 1/4πε0 Q1 Q2/R13 Q2 Q3/R23। तो ये मिल जाए हमको तीनों वार्डन। तो हमको अगर इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तीनों वार्डन को हमको ऐड करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन से हमको बता दिया, वार्डन 1 प्लस वार्डन 2 प्लस वार्डन 3। तो अभी इसका जरूरत नहीं है, कुछ लिख लिए हैं। तो हम लोग अभी कर सकते हैं उसको, कितना वार्डन 0 वार्डन 2 आ गया था 1/4πε0 Q1 Q2/R12 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2/R13 प्लस Q2 Q3/R23। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/R12 प्लस Q1 Q2/R13 प्लस Q2 Q3/R23। तो ये जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। अभी अगर एक सिस्टम में 3 पॉइंट चार्जेस हैं तो उसका अगर हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है
तो हमको यही फॉर्मूला को वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई नहीं करने से भी आप सिंपल तरीके से पहले एक चार्ज को रखेंगे, एक चार्ज को रखेंगे, उसको लाने के लिए कितना वर्क डन हुआ, फिर सेकंड चार्ज को रखने के लिए कितना वर्क डन हुआ, फिर दोनों सिस्टम में एक चार्ज देंगे, इसका वर्क डन प्लस इसका वर्क डन करेंगे, फिर जो Q3 है उसको लाने के लिए कितना वर्क डन हुआ, तो फिर तीनों का वर्क डन जब निकाल देंगे उसको सम कर देंगे तो हमको मिल जाएगा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। इसी की तरह आप लोग आपको अगर चार चार्जेस दिया हुआ है, 5 चार्जेस दिया हुआ है, एक ही सिस्टम में 5 6 7 कितने भी चार्जेस दिया हुआ, आप सेम प्रोसेस में उसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम अभी पॉइंट चार्जेस को निकाल लिए, एक सिस्टम में 2 पॉइंट चार्जेस है, 3 पॉइंट चार्जेस है, 4 पॉइंट चार्जेस है, कैसे निकालेंगे बता दिया हूँ। अब क्या करेंगे, टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जहाँ पे हर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, सेम होता है। हम लोग पहले भी डिस्कशन किए थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटेंसिटी में, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है जहाँ पे हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम मिल जाएगा, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं क्या किया, तो डाइपोल को प्लेस कर दिया। डाइपोल क्या होता है दोस्तों, सेम इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा दो चार्जेस का, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज रहते हैं नहीं, तो दो चार्ज रहेंगे एक ही सिस्टम में, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस दैट्स कॉल्ड डाइपोल। पता है हम लोगों को, तो हम लोग ले लिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में ले लिए एक तो डाइपोल। ठीक है, इस डाइपोल का हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है। एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक तो डाइपोल रखा हुआ है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमको वर्क डन फाइंड आउट करने का पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई तो है इतना, यहाँ पे फोर्स कितना आएगा। हम लोग जब डिस्कशन किए थे टॉर्क ऑन ए डाइपोल प्लेस ऑन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पे टर्क आया था। तो हम लोग यहाँ पे पहले इसका फोर्स फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे फोर्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, तो हमको पता है फोर्स होता है क्यू ई होता है दोस्तों। ठीक है, तो फोर्स अगर क्यू ई हुआ तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो यहाँ पे फोर्स कितना आ जाएगा, याद है सिंपली आपका प्लस क्यू ई आ जाएगा, और यहाँ पे आपका फोर्स आ जाएगा माइनस क्यू ई, ये आ गया फोर्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल तो बाद में, पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल रखे हैं, तो सिंपली इसमें क्या आया, पहले टर्क आया कि नहीं। हम लोग पहले भी डिस्कशन किए थे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग क्या करते हैं, एक तो डाइपोल को प्लेस करते हैं तो यहाँ पे टर्क प्रोड्यूस होता है। तो पहले देखते हैं टर्क कितना आता है, तो टर्क निकालने के लिए हमको चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहले एक तो डाइपोल हुआ तो ये आ जाएगा आपका 2a आ जाएगा। ठीक है, पूरा ये ए है 2a है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। तो अगर थीटा एंगल क्रिएट करेगा तो ये 2 है हुआ, तो सिंपली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना आएगा, वो आपका आ जाएगा 2a साइन थीटा। आया कि नहीं दोस्तों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अगर इसका नाम तो ओ लेते हैं, यहाँ पे ए लेते हैं, यहाँ पे बी लेते हैं, आप मुझे चाहिए ए वो चाहिए, ए कितना होता है, मान लीजिए हम लोग लिखे यहाँ पे साइन थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका साइन थीटा आ जाएगा ए ओ बाई ए भी आया कि नहीं, तो आ जाएगा कितना, ये ए ओ तो हमको नहीं पता, ए ओ भाई ए भी कितना है आपका 2a है, तो आपको अगर चाहिए होगा ए ओ तो आ जाएगा आपका 2a साइन थीटा। तो ये आपका है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, फोर्स हमको पता है इक्वल फोर्स है, बस ऑपोजिट है, तो यहाँ पे फोर्स इतना है, तो टर्क कितना होगा, टर्क होगा आपका, टर्क कितना होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है यहाँ पे, क्यू ई फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2a साइन थीटा। तो यहाँ पे आपका टर्क आ रहा है कितना, क्यू इंटू ए साइन थीटा। हम लोग सजा के लिखेंगे इसको, तो हमको मिल जाएगा 2a क्यू ई साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2a क्यू ई साइन थीटा हुआ, तो 2a क्यू को हम लिख सकते हैं p। ठीक है, p तो ये हो जाएगा p साइन थीटा। तो हम लोग को यहाँ पे टर्क मिल जाता है कितना दोस्तों, p साइन थीटा टर्क मिल गया। जब टर्क मिल गया तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, इसका तो
फोर्स टर्क आएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जब थीटा एंगल मूव करेगा, ये डाइपोल क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल मूव करे तभी तो वार्डन होगा ना। वार्डन कब होता है, जब कुछ मूवमेंट हो जाएगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो डिस्प्लेस कब होगा, यहाँ पे ये थीटा एंगल जब चेंज होगा तभी तो कुछ डिस्प्लेस होगा ना। ये मान लो इस पोजीशन से इस पोजीशन में जाएगा, इस पोजीशन से इस पोजीशन में जाएगा, तो यहाँ पे थीटा चेंज होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो डिस्प्लेस कितना आएगा, थीटा आएगा कि नहीं। ये जब डी थीटा चेंज करेगा, स्मॉल मान ली स्मॉल वार्डन डी डब्ल्यू, स्मॉल वार्डन कब आएगा, जब थीटा डी थीटा चेंज होगा कि नहीं। तो डी थीटा चेंज कब होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स तो सर्कुलर मोशन आ रहा है ना, तो टर्क यहाँ पे टर्क आएगा आपका फोर्स। तो यहाँ पे टर्क डी थीटा, जब डी थीटा थोड़ा स्मॉल वार्डन कब होगा, जब डी थीटा चेंज होगा। तो यह आ जाएगा आपका स्मॉल वार्डन। तो स्मॉल वार्डन अगर टाउ डी थीटा हुआ तो टोटल वार्डन कितना होगा, टोटल वार्डन डी डब्ल्यू का वार्डन कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू। यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा मान लीजिए यहाँ थीटा 1 से थीटा 1 चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है, थीटा 1 से थीटा, यहाँ पे लिखते हैं बताओ थीटा आएगा। जिसका चेंज कितना हो रहा है, थीटा 1 से थीटा 2 चेंज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग उसी करेंगे, अभी एडिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या कितना आ गया आपका, पी ई साइन थीटा थीटा 1 टू थीटा 2, ये आपका वार्डन आएगा। तो हमको टोटल वार्डन फाइंड आउट करना है, तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये तो पी तो कॉन्स्टेंट हुआ, पी ये कॉन्स्टेंट। तो हम लोग को यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस थीटा कितना होगा, थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग अगर इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा, लिमिट्स पुट कर देंगे तो पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। दोस्तों यहाँ पे हम लोग का वार्डन कितना मिल जाता है, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। जब क्या होता है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल को प्लेस करते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा आपका, वार्डन होगा दोस्तों पी ई कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। तो यहाँ पे जो वार्डन होगा कि दोस्तों, यहाँ पे पूरा वार्डन क्या होगा, एनर्जी हिसाब से स्टोर होके रहेगा। तो यहाँ पे यू भी वही सेम आएगा, कितना, यू बी इक्वल्स टू डब्ल्यू आ जाएगा। यहाँ पे पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। दोस्तों ये आ जाएगा आपका वार्डन, और वार्डन जो आएगा यहाँ पे पोटेंशियल भी वही सेम आएगा। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल को प्लेस करेंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, पी ई कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। मतलब एंगल थीटा कितना चेंज है, यहाँ पे थीटा 1 से अगर थीटा 2 पे मैं गया तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है थीटा, ठीक है, थीटा का जो चेंज के साथ हम लोग किसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, जो थीटा जो चेंज हो रहा है। ठीक है, डेल थीटा भी बोल सकते हैं, जो जितना थीटा चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका पोटेंशियल एनर्जी हमको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। तो दोस्तों इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक सरफेस जहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल हर पॉइंट में सेम रहेगा। जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था जहाँ पे क्या होता था, हर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होता था। उसी तरह इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक तो सरफेस बना लिया मैं कोई भी, ठीक है, एक तो ये सरफेस है, तो मान लीजिए बोर्ड एक तो सरफेस है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट में जितना इसका पोटेंशियल रहेगा, इस पॉइंट में भी पोटेंशियल उतना रहेगा। तो हर एक पॉइंट में क्या होता है, इसका पोटेंशियल सेम रहता है। ऐसा एक सरफेस जहाँ पे हर पॉइंट में क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। द सरफेस विच ऑफ पोटेंशियल इन एवरी पॉइंट इज सेम, जो हर पॉइंट में भी उसका पोटेंशियल सेम हुआ तो उसको हम बोलेंगे क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक सरफेस जिसका हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल होगा सेम, उसे बोलेंगे हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आता है, no work done is done in moving a test charge। तो एक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये तो सरफेस है, मान लीजिए क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस में मैं एक तो टेस्ट चार्ज को किसी भी पॉइंट से, ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, इस पॉइंट में टेस्ट चार्ज को मैं इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट में लूंगा
तो यहाँ पे वर्क डन जीरो होगा। इन द सेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हर पॉइंट में क्या है, पोटेंशियल सेम है। V1 अगर इस पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है पॉइंट 1 है पॉइंट, ये पॉइंट है पॉइंट 2, तो हम लोग को पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जिसका हर पॉइंट में पोटेंशियल होगा सेम, वो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस पॉइंट में पोटेंशियल जितना है, उस पॉइंट में भी पोटेंशियल जितना उतना है। तो इस पोटेंशियल में मत मान लो पॉइंट में पोटेंशियल B है, इस पॉइंट में मान लो पोटेंशियल B है, तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे B1 B माइनस, यहाँ पे B1 माइनस B2, B1 माइनस B2 हो जाएगा जीरो। ठीक है दोस्तों, क्यों होगा जीरो, क्योंकि हर पॉइंट में पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा कि नहीं। तो ये है वर्क डन भी कितना होगा, अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ही कुछ नहीं आ रहा है, तो हम लोग को पता है पोटेंशियल वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जीरो, तो यहाँ पे वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन भी आपका आ जाएगा जीरो। तो यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल सरफेस में कोई भी टेस्ट चार्ज को हम लोग अगर मूव करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो है, इसलिए वर्क डन भी कितना आ जाएगा, जीरो आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आ गया उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी, वर्क डन होगा कितना, जीरो, टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट में मूव करने से। ठीक है, तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो ये तो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऑलवेज ऑलवेज नॉर्मल टू द, तो ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ पे चार्ज तो हर जगह पे है कि नहीं, तो हमको पहले से पता है चार्ज रहने से चार्ज होता है क्या, सरफेस का नॉर्मल होता है, तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी क्या होगा, चार्ज होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो नॉर्मल टू द सरफेस, ये सरफेस है तो इसके साथ नॉर्मल रहेगा, किस हर पॉइंट में, ये पॉइंट में भी नॉर्मल रहेगा, ये पॉइंट में भी नॉर्मल रहेगा, तो हर पॉइंट में क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस होगा। देखो ऐसे नॉर्मल निकलेगा, एक तो सरफेस हुआ ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे नॉर्मल निकलेगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कुछ एंगल क्रिएट करके नहीं निकलेगा, ये सिंपली क्या होगा, नॉर्मल निकलेगा, ऐसे तरफ से नॉर्मल निकलेगा ये। ठीक है दोस्तों, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में हर सरफेस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, ये होता है इसका सेकंड प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी क्या है, जिस रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टू द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, वहाँ पे सरफेस क्या होगा, क्लोजर होगा। मान लीजिए इस रीजन में क्या है, इस रीजन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सरफेस रहेंगे वो क्लोजर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा वहाँ पे क्या होगा, इसका जो सरफेस है वो क्लोजर रहेंगे, पास रहेंगे। ठीक है, पास रहेंगे सरफेस। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लूज है तो यहाँ पे ये दूर रहेंगे। याद है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस का कुछ प्रॉपर्टीज। और क्या होता है, और एक पॉइंट आ जाएगा, नो इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट each other। दोस्तों, नो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे कि नहीं, नो टू लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करते हैं लाइन्स ऑफ फोर्सेस तो वहां पे क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट में दो वैल्यू निकल जाएंगे, दो डायरेक्शन निकल जाएंगे एक ही सिंगल पॉइंट का, तो जो कि इम्पॉसिबल है। उसी तरह इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है, नो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये तो सरफेस हुआ और ये और एक तो सरफेस हुआ, इसको कभी ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, सेम पॉइंट में क्या हो जाएंगे, दो वैल्यू निकल जाएंगे। ठीक है, ये जो इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक ही पॉइंट में दो पोटेंशियल निकल जाएंगे, तो एक सिंगल पॉइंट में दो पोटेंशियल कैसे आएंगे, इसलिए क्या होता है, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। नो इक्विपोटेंट टू और मोर, ठीक है, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो दिस इज था क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस का कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है दोस्तों,
तो इसके रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। और मैं आगे इसका कंप्लीट होने के बाद इसका न्यूमेरिकल्स करने वाला हूँ दोस्तों। तो आप अगर फिजिक्स के साथ मोहब्बत करना चाहते हैं, फिजिक्स अगर आप लोग इजी वे से लर्न करना चाहते हैं तो बने रहिए आपका दोस्त सुरजीत पॉल के साथ अपना गुरुजी पे। थैंक यू दोस्तों।